कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती गिसीबाई पटवारी जैन, श्री लाभचंद जैन, श्रीमती आशा जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अर्चना जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती स्वाति जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती तिलका जैन, श्री आशीष जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती मोना जैन, श्री अविचल जैन, श्रीमती सिमरन जैन, छवि, लक्षित, ध्रुवी, दक्षिता, परिधि, माही, देविका, जयेश, कमोद जैन पटवारी व समस्त पटवारी परिवार बिजौलिया। मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंभ सागर जी महाराज की जय। मुंबई से आशीष शाह, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमें गंधोदक को मध्यमा और अनामिका उंगली से ही क्यों लेना चाहिए, तर्जनी और कनिष्ठा उंगली का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? कृपया समाधान। गंधोदक का ऐसा कोई प्रावधान आगम में तो देखने में नहीं मिला किनसे क्योंकि अपनी ये 3 उंगलियां ही आगे होती हैं और इन्हीं से लेना संभव है। कनिष्ठा और अंगूठा से जब हाथ जाएगा तो पूरा हाथ डूब जाएगा, इसलिए बाकी आगम में ऐसा कोई शास्त्रों में कोई अलग से वर्णन देखने में नहीं आया कि गंधोदक को कहाँ लेना चाहिए, किस हाथ से किस रूप में लेना। दाएं हाथ से ललाट के ऊपर एक परंपरा, प्राचीन परंपरा में मात्र एक दिया है कि ललाट के ऊपर लगाना। बाद में किसी आचार्य ने नेत्रों के ऊपर भी लिखा दिया, तो 2 स्थानों के ऊपर गंधोदक लगाने का प्रावधान है। अब वो लगाना किस ढंग से है इसका कोई उल्लेख नहीं। अच्छा है कि आगे की 3 उंगलियों से ही लेना चाहिए। महाराज श्री ये कहते हैं कि ये वाली जो उंगली रहती है वो डांटने काम में आती है, और जो भी ऐसे कार्य होते हैं अशुभ कार्य वो इन उंगली में होता है, इस कारण से इनका उपयोग नहीं। वो तिलक लगाने के लिए है। जब तिलक लगाते हैं तो अनामिका से तिलक लगाते हैं, तिलक लगा। लेकिन गंधोदक फिर रोटी भी एक से ही खाना चाहिए। फिर हर कार्य के लिए नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ को उठाएंगे तो अब यदि मान लो अपनी तर्जनी है, कोई भी अपन पुस्तक उठाएंगे, आहार देंगे, तो भी आपको तर्जनी का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं, तिलक आदि के कार्य में जरूर अनामिका का उल्लेख मिलता है लोक शास्त्रों में। बाकी गंधोदक के लिए तो सामान्य। और ये तर्जनी जब मध्यमा के साथ मिल जाती है तो तर्जनी का दोष खत्म हो जाता है। जब तक ये देखो ऐसी जुड़ी हुई है, अब हम आशीर्वाद देंगे तो तर्जनी भी साथ में रहेगी कि यूं करके दें। देखो अब आशीर्वाद में तो जब तक ये तर्जनी बड़ी अनामिका के साथ है तो दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी दोषी आदमी यदि बड़ी शक्ति के साथ जुड़ जाता है तो उसके दोष और उसकी कमजोरियां समाप्त हो जाती है। कोई भी कमजोर आदमी बड़े आदमी से बड़ी शक्ति से जुड़ जाए तो फिर उसके दोष कोई देखता नहीं है और कोई को उससे मतलब भी नहीं रहता। तो इसी प्रकार तर्जनी जब बड़ी उंगली से जुड़ी हुई है तब आशीर्वाद के काम भी आती है, दान के काम भी आती है। लेकिन बड़ी उंगली को छोड़ देवे, अब देखो, अभी देखना है अभी कैसी लग रही है। अब बड़ी उंगली तो डाउन हो गई और ये आगे, अब ये तर्जनी बन गई। तो जब ये तर्जनी स्वतंत्र होती है तो गड़बड़ है, और बड़ी उंगली के साथ रहती है तो फिर चल जाता है। ऐसा ये लोक व्यवहार है। सिद्धांत ग्रंथों में, कोई चरणान्वय के ग्रंथों में जैनाचार्यों ने ऐसा कोई वर्णन नहीं किया। मात्र एक कुंद श्रावकाचार है, बहुत अर्वाचीन श्रावकाचार है, उसमें जरूर इन सब क्रियाओं का उल्लेख किया। उंगलियों का, कौन सी उंगली का प्रयोग करना, कौन सा क्या करना, वहाँ दांतों, मंजो, नहान, सब पूरे इतना प्रपंच उसमें दिया है। उसका वो कुंद स्वामी नहीं है, ये कुंद एक भट्टारक हुए, उन्होंने एक क्रिया का लोक व्यवहार का श्रावकाचार लिखा। इतना क्रियाकांड लिख दिया कि व्यक्ति करना बहुत असंभव है, लेकिन एक एक बारीक चीज लिखा। नहाते समय किस तरह मुंह करके नहाना चाहिए, लघु संज्ञा सुसु जाना है तो किस तरह मुंह करके बैठना चाहिए, हाथ पे पैरों में सबका पूरा वर्णन लिखा उन्होंने और बड़ा विस्तार से वर्णन दिया। कुंद श्रावकाचार है, उसको देख लेना। जबलपुर से संध्या जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, गौतम स्वामी को प्रथम अनुबद्ध केवली क्यों कहते हैं, जबकि और भी तीर्थंकर के काल में अनुबद्ध केवली हुए हैं?
महाराज श्री, अगर और भी तीर्थंकर के काल में अनुबद्ध केवली हुए तो उनका नाम आगम में उल्लेख क्यों नहीं है? कृपया समाधान। अनुबद्ध केवलियों का कोई उल्लेख आगम में नहीं मिला। मात्र 3 अनुबद्ध केवलियों का बीच का वर्णन है भी, तो उनको गौण इसलिए कर दिया गया कि उस समय तीर्थंकरों की परंपरा चलती है, केवलियों की नहीं। वहां पर देखा जाता है कि ऋषभ देव के बाद अजितनाथ कब हुए, ये सारा, क्योंकि वहां तीर्थंकर, यहाँ इनको मुख्य इसलिए किया जाता है क्योंकि तीर्थंकरों का अभाव हो गया, और तीर्थंकरों के अभाव होने के बाद ये श्रृंखला खत्म होना चाहिए, लेकिन 3 केवलियों ने इस केवल परंपरा को आगे बढ़ाया। तो इन 3 को अनुबद्ध केवली कहते हैं। गौतम स्वामी, जम्मू स्वामी, सुधर्म स्वामी, ये 3 निरंतर, एक को मोक्ष हुआ, दूसरे को केवल ज्ञान हुआ, एक को हुआ, दूसरे को केवल ज्ञान हुआ, ये अनुबद्ध केवली हैं। ऐसा किसी आपको और कोई मिला हो तो बताओ, मुझे तो देखने में नहीं आया अभी तक। और भी अनुबद्ध केवली हुए हैं, आप नाम बताएं किस शास्त्र में है? ऐसा बताओ नाम कि इधर इनको मोक्ष हुआ और उसको केवल ज्ञान हुआ। ऐसा कोई आपके नाम प्रथमान युग में कहीं दूसरा नाम मिलता हो तो आप उद्धृत कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में तो नहीं आया कहीं। प्रथमान युग के जितने ग्रंथों को पढ़ा, ठीक वही होना चाहिए। 1 घंटे का भी अंतराल नहीं, 1 घंटे का पड़ जाए तो दिन का अंतराल नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन निर्माण हो उसी दिन 1 दिन का अंतराल पड़ गया तो वो अनुबद्ध केवली में नहीं आएगा, अननुबद्ध केवली में आएगा। जैसे सुबह भगवान को केवल ज्ञान हुआ, बाद 6 घंटे के अंदर अंदर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। उसी दिन गुणावा से गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, सुधर्म स्वामी को निर्माण हुआ, गौतम स्वामी को उसी दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। जिस दिन सुधर्म स्वामी को निर्माण हुआ उसी दिन जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। तो ये 3 की अनुबद्ध केवली की, और ऋषभ देव से लेकर अजितनाथ तक हुए हों तो पता नहीं, कह नहीं सकता, लेकिन एक भी ऐसा कोई उदाहरण आप बताइए किसी आगम में से जो एक को निर्माण हुआ हो और उसी दिन उनको केवल ज्ञान हुआ हो। आपके पास कोई उदाहरण हो तो लाइए, और लाएंगे तो उसका यदि कोई मिल भी जाएगा तो तीर्थंकरों के सामने उनकी मुख्यता नहीं है। पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मिला तो तुम कहाँ लाओगे? ग्रंथ तो वही है ना, सीमित है। लेकिन फिर भी कभी दृष्टि से चूक जाए, यदि आपकी दृष्टि इस पर गई है कि ये 3 को ही अनुबद्ध केवली क्यों कहते हैं, उसके पहले भी अनुबद्ध केवली हुए हैं, तो हुए हैं तो आपको नाम का पता होगा। जिसने प्रश्न भेजा है वो दूसरे अनुबद्ध केवलियों के नाम भी कृपया करके भेजे, और मैं बता दूंगा। अन्यथा यही है कि और अनुबद्ध केवलियों के नाम उल्लेख मिलते नहीं हैं। ऐसी घटना शायद न घटी हो। ये घटना बहुत काकताली न्याय है कि उसी दिन निर्माण होना। जितने गणधर परमेष्टि हुए, भगवान के निर्माण के बाद कई दिनों तक मुनि रहे, वो केवल ज्ञान नहीं हुआ। कई गणधर परमेष्टियों को भगवान के पहले ही मोक्ष हो गया। आदिनाथ के 84 गणधर थे, उन 84 गणधर में कितने गणधरों को भगवान ऋषभ देव के पहले ही मोक्ष हो गया। 71 में गणधर थे भरत चक्रवर्ती के सेनापति जय कुमार, उनको भगवान के बहुत बाद में तो दीक्षा ली और गणधर बने, बहुत बाद में दीक्षा ली, क्योंकि भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे, और सेनापति जब तक चक्रवर्ती राजगद्दी पर है तब तक वो दीक्षा नहीं ले सकता। तो भरत चक्रवर्ती के बाद दीक्षा लेने के बाद उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर गणधर परमेष्टि पद प्राप्त किया और आदिनाथ के पहले मोक्ष चले गए। तो ऐसे, लेकिन कोई जिस दिन उनके तीर्थंकर को मोक्ष हुआ हो उसी दिन किसी गणधर को केवल ज्ञान हुआ हो, ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। फिर भी पारो नत्थ सुदीर्णम, आप सुध का पार नहीं, आपको मिले तो कृपया कर ये जरूर भेजना। मेरे भी इसकी खोज, मुझे भी एक उपलब्धि होगी। मुंबई से ही आशीष शाह, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आश्रव के 5 कारण मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग हैं। वहीं पर बंद के कारण कषाय और योग ही हैं, तो क्या महाराज श्री मिथ्यात्व, अवरति और प्रमाद से बंद नहीं होता? कृपया समाधान। आश्रव के कारण हिंदीकारों ने कहा, यह भाव 57 मिलकर आश्रव को ढोते। उनमें मिथ्यात्व आया है, 57 भावों में आया है, लेकिन तत्वार सूत्रकार ने
इनको आश्रव के कारणों में नहीं गिनाया। आश्रव के कारणों में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने इतना ही कहा, काय वांग मन कर्म योग शाश्रव शुभा पुण्य से अशुभा पाप से। इसके आगे उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। जब आगे 8वें अध्याय में बंध की बात आई तब उन्होंने कहा मिथ्या आवृत्ति प्रमाद कसाय बंध हेतु। यही बात पूज्यवर उमा वीरसेन स्वामी ने धवला जी में, सठखंडागम सबसे प्राचीन है, उन्होंने भी बंध के क्षेत्रों में मिथ्यावृत्ति कसाय को लिखा, आश्रव के क्षेत्र में उल्लेख नहीं किया। आश्रव के क्षेत्र में उल्लेख करने में जहां 57 भावों का वर्णन आता है उसमें 5 मिथ्यात भी आते, कसाय भी आते। तो वे सब 57 भाव मिलकर आश्रव को ढोते, यानी आश्रव कराते हैं 57 भाव। लेकिन बंध के भी हेतु हैं, जो आश्रव के हेतु हैं वे प्राय बंध के हेतु हैं। लेकिन आश्रव कराने वाला जो है वो मन वचन काय है। लेकिन मन वचन काय नियम से मिथ्यात और कसायों से फलीभूत हो। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि के अंदर जरूर एक उल्लेख किया कि आश्रव कैसे होता है। मिथ्यात और कसाय के भावों से आद्रीभूत जो परिणाम है, आद्रीभूत शब्द का प्रयोग किया सर्वार सिद्धि के अंदर, कि मिथ्यात और कसाय के माध्यम से जो परिणाम आद्रीभूत हुए हैं उस आद्रीभूत के कारण से आश्रव होता है। लेकिन सूत्रकार ने बंध के क्षेत्र में इन 5 को लिया, आश्रव के क्षेत्र में नहीं। इंदौर से नरेंद्र मिश्री लाल गंगवाल, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री देश भक्ति जागरण समिति इंदौर व संपूर्ण शाकाहारी समाज की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि देश की सुख समृद्धि व शांति को लेकर है। महाराज श्री पाप की कमाई से देश का विकास संभव है क्या? शराब जो सभी अपराधों की जननी है, शराब व मांस निर्यात से प्राप्त राजस्व से देश विकास की जगह विध्वंस की ओर नहीं है। देश हित में शराब व मांस निर्यात बंद कराने के लिए आपकी वचन सिद्धि से विश्व के समस्त शाकाहारी समाज संगठित होकर पुण्यार्जन नहीं कर सकते। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का सपना पूरा नहीं हो सकता। समाधि मरण का केस भी हम सुप्रीम कोर्ट से जीते, क्या महाराज श्री ये वाला केस भी हम नहीं जीत सकते क्या? कृपया समाधान। वचनों की सिद्धि उन पर होती है जो वचनों को सुनते हैं, वचनों को मानते हैं। हमारी आवाज वहां तक कहाँ पहुंच पाती है? जो शराब पीने वाले वो तो नाली में पड़े हैं, और हमारी आवाज जो घूमती है मंदिरों में, घरों में घूमती है। तो उस लोगों का, क्योंकि आज सच्चे और साधुओं की आवाज को सुनने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। एक साधु नगर में आए, पूरे नगर को पता चले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक डाकू नगर में आ जाए तो कितनी देर में सारे नगर में बात पहुंच जाएगी। एक साधु नगर में आए तो कोई जरूरी नहीं कि जैनी को भी पता चले, लेकिन एक आतंकवादी यदि बिजौलिया में नहीं भारत में ही प्रवेश कर जाए तो भारत में कितनी देर में सारे भारत को पता चल जाएगी। आतंकवादी प्रवेश कर चुका है भारत की सीमा में, सारे भारत में। और साधु तुम्हारे घर के बाजू में मंदिर में प्रवेश कर जाए तो कहो पड़ोस, अच्छा महाराज जी आ गए क्या? तो आज का युग ऐसा है कि आप पेपरों में देख लीजिए, अच्छी बातें कभी भी मुख्य पृष्ठ पर नहीं छपती। कोई मर्डर हो गया हो, कोई बलात्कार हो गया हो, कोई डकैती हो गई हो, कोई आतंकवादी हो, उनको सबसे पहले हाई लाइन में छापे। सबसे पहले आप पेपर देखना, 99 पेपरों में सबसे पेपर खोलते ही अशुभ घटना छपती है। आप प्राय आप कोट करना, पेपर को देखना, 1 महीने के रेगुलर पेपर देखना, पेपर के मुख्य पृष्ठ पर हमेशा अशुभ घटना छपती है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना छपती है, पापियों की घटना छपती है। कितने बार आपने देखा होगा कि मुख्य पृष्ठ पर कोई अच्छे साधु के विचार, अच्छी साधु की भावनाएं, अच्छे कार्यक्रम छपते हैं। ये बहुत कम देखने में आता है। तो अब यही आप ले लीजिए कि आज का लोगों को पसंद क्या है। धार्मिक पिक्चर ज्यादा चलेगी कि ब्लू पिक्चर ज्यादा चलेगी? हैं? कौन सी पिक्चर का ज्यादा चलेगी? यानी देखना लोग क्या पसंद करते हैं। सब चीजों का यही है।
आप दुनिया में देखे कोई अच्छी मूर्ति को देखना पसंद नहीं करते। आप खजरा हो जाते हैं लोग, दुनिया के लोग, विदेशी लोग आते हैं, भगवान की मूर्ति को कितने देखते हैं, और बाहर राग रंग की मूर्तियां बने हो लोग कितना देखते हैं। कई लोग तो वहां मंदिर तक जाते हैं पर अंदर नहीं देखते, उन्हीं बाहर को देख के आ जाते हैं। यानी लोगों की पसंद क्या है? आप खुद अपने आप में अपने मन से पूछिए कि तुम्हारी पसंद क्या है। एक साधु की मुद्रा है और एक किसी गलत कार्य की मुद्रा है। आपका मन किसको देखने के लिए ज्यादा लालायत होगा, किसकी तरफ आकर्षित होगा, कौन सा आपको आकर्षण करेगा, तुरंत देखना। उसके बाद आप खुद पकड़ लेंगे कि तुम्हारी चाहत क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है। तो ये सारी चीजें जब अंतरंग से उपजती हैं कि हमें साधु का वचन सुनना है क्योंकि वो हमारी जिंदगी के लिए लाभदायक है, तो फिर वहां वचन सिद्धि हो जाती है। फिर वहां जो बोलते हैं वो हो जाता है। जितने लोग सुनते हैं उनके लिए मेरी वचन सिद्धि है, जो सुनते हैं उनके लिए है। जब भी बोलता हूं कोई बात तो जो श्रोता हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वे अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर देते हैं। मैंने आज महाराज को ये सुना, लेकिन शराबी जुआड़ी जितने हैं ये आज कहाँ सुनते हैं, नेता लोग भी कहाँ सुनते हैं। तभी तो पेपर में आ रहा है कि एमपी में महिलाओं की शराब की दुकानें अलग खोली जाएंगी, अंडों का वो किया जाएगा, राशन का वो बच्चों के स्कूल के उपभोक्ता जो होते हैं ना कि राशन कार्ड पे दुकानें जो होती हैं उन पर मिलेंगे। अब ये सब चीजें कौन उनको समझाए, कहाँ तक समझाए? मात्र उनको कोई समझा सकता है दुनिया में एक ही ताकत, जिसका नाम है वोटर, और वो आप हैं, मैं वोटर नहीं हूं। वोटर समझा सकता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कराओ श्री कीर्ति जी बड़जात्या रतलाम, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जी ठोला बिजोलिया। गुरु उस कुम्हार की भांति होता है जो अपने भक्तों को विद्यार्थी रूपी घड़े को मजबूत बनाने के लिए बाहर तो हल्के हाथ से चोट देता भी है, लेकिन अंदर उसकी आत्मा को सहारा भी देता है। अपने भक्तों को ऐसे ही मजबूत बनाने वाले एवं भगवान बनाने की प्रेरणा देने वाले गुरुवर के श्री चरणों में रतलाम दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, निर्माल द्रव्य तो समझ में आता है, निर्माल राशि या निर्माल धन भी कुछ चीज होती है? निर्माल, हाँ गुरुदेव। निर्माल हमारे पे दो प्रकार के होते हैं, निवेदित और अनिवेदित। निवेदित निर्वाल के भी दो भेद हैं। एक जो चढ़ाई जाती है, स्वाहा बोल करके बोली जाती है, वह निर्माल तो सर्वथा अछूत ही है, सर्वथा। यानी चढ़ाने के बाद जिसे स्वाहा करके बोला जाता है, ऐसी वस्तु तो पुनः छूने पर हाथ धोने पड़ते हैं। दूसरी एक वो होती है जो स्थापित की जाती है, जिसे अष्टप्रातिहार्य बोलते हैं, मंदिर के बर्तन बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। ये स्थापित की जाती है, स्वाहा करके नहीं चढ़ाई जाते। अष्टमंगल अष्टप्रातिहार्य ये स्वाहा करके नहीं चढ़ाए जाते। मंदिर में टेबल स्वाहा करके नहीं चढ़ाई जाती। मंदिर में और भी कोई चीज़ें जो होती हैं भगवान के काम आती हैं, ये कहलाती है स्थापित की जाती मंदिर के लिए। तो ये भी एक बार स्थापित करने के बाद वह वस्तु पुनः आपकी गृहस्थी के उपयोग में नहीं आ सकती। एक बार जो मंदिर के नाम से हमने संकल्प कर लिया कि यह वस्तु मैं मंदिर के लिए खरीद रहा हूँ, यह वस्तु मैं मंदिर के लिए दे रहा हूँ, और यह मंदिर में मैं दे चुका, जैसे ही मंदिर में दे चुका वह वस्तु उसके लिए स्वयं ही निवेदित है, तो वो स्वयं उसका उपभोग नहीं कर सकता। दूसरा अनिवेदित कहलाती है। अनिवेदित यानी दूसरे ने दी है, तुमने नहीं दी, लेकिन वो मंदिर के निमित्त से दी है तो भी आप नहीं दे सकते। निवेदित में आपने टेबल दी है, आप वापस नहीं ले सकते। आपने अष्टप्रातिहार्य दिया है, आप नहीं वापस ले सकते। आपने कलश मंदिर में दिया है, आप वापस नहीं ले सकते। अनिवेदित, तुमने निवेदित नहीं किया लेकिन दूसरे ने दिया है,
तो भी तुम उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो मंदिर के निमित्त से दूसरे ने दिया है। तीसरा, मंदिर की संपत्ति होती है जिसका हम उपभोग कर सकते हैं, लेकिन उसका उपभोग करते समय हमें कमेटी की, मंदिर के कानून की व्यवस्था की चाहिए। जैसे कोई मंदिर की खेती है, मंदिर की दुकानें हैं, मंदिर की और भी चल अचल संपत्ति है। मान लीजिए मंदिर की चल संपत्ति है, बहुत सारा पैसा है, उसको उनको अब रखने के लिए बैंक में रखना है या आपको किसी में आपसी में ब्याज पे देना है, तो वहां पर कमेटी पहले तय करे कि जो बाजार भाव है, यदि उसी भाव में यदि उस वस्तु का उपभोग करता है तो वो निर्माल में नहीं आएगा। लेकिन यदि कम भाव में उपयोग करता है, अक्सर कर लोग ऐसा करते हैं, मंदिर का पैसा है, कमेटी लोग जो ट्रस्टी पहले लोग होते थे वो क्या करते थे, मंदिरों का पैसा ले लेते थे और 98-50 पैसे ब्याज पे ले लिया और दूसरे को 1.5 रुपये में दे दिया। ऐसा होता था, बहुत कई स्थानों पर मैंने देखा। बागड़ वगैरह में जब गया वहां बहुत होता था ऐसा, इधर भी होता है, पहले होता था। मंदिरों के पैसे लेकर के सेठ लोग जो होते थे, जो अध्यक्ष मंत्री होते थे, वे आपसी में कमेटी वाले कहते ठीक है मंदिर का पैसा अब मंदिर में तो रख नहीं सकते, बैंकों का उस समय उतना प्रचलन नहीं था, तो मंदिर का पैसा 50 पैसे सैकड़े पर उठा लिया और अपनी साहूकारी में 1.5 रुपये में दे दिया। अब वो 1 रुपया जो मंदिर के पैसे से तुमने कमाया वो निर्माल की कोटि में आएगा। कायदा से मंदिर का पैसा जो बाजार, मंदिर के पैसे से कमाई नहीं करना, अपन को जो है मंदिर को दे दिया। मंदिर की दुकान आपने ले ली, तो मंदिर की दुकान में क्या करते हैं आप लोग कि मंदिर की दुकान है तो 50 रुपये महीने में, और वह बाजार में उस समय दूसरी दुकान ले तो 5000 है। ऐसा होता है कि नहीं? तो 50 रुपये, अब मंदिर को 50 रुपया दे रहे हैं और दूसरा दुकान का ले तो 5000 लगेगा, ये 4500 रुपये का निर्माल है। 4500 का ज्यादा का, 50 रुपये तो दिए, 500 रुपया दे दिए मान लीजिए आपने। तीसरे लोग तो ऐसे करते हैं कि मंदिर से 500 रुपये में ले लेंगे, फिर दुकान 5000 पे दे देंगे। अब मंदिर की दुकान से 4500 रुपया कमा रहा है। महान दुर्गति का, भीख मांग लेना, लेकिन कभी मंदिर की दुकान को इस प्रकार के लेकर किराए पे मत देना। पहली बात तो तुम उपयोग ही नहीं करना ईमानदारी से, जो बाजार का रेट है कमेटी ने जो तय किया है वो। कमेटी आजकल क्या हो जाता है, हम चोर चोर मौसेरे भाई अपने अपने लोगों को दे देती हैं और सस्ता कहते हैं। तीसरा निर्माण, मंदिर की धर्मशालाएं होती हैं, मंदिर के गार्डन होते हैं, नौरे नौरे बोलते हैं जिसे। अब वही धर्मशाला, वही नौरा यदि किराए से लेने जाओगे तो लाख रुपए लगेगा, और मंदिर का है अपन 5000 में रखते हैं। अरे भाई मंदिर का, अरे महाराज जी मंदिर की चीज है, गरीबों को कम मिलेगी। अरे अपना फार्म हाउस गरीबों को लगाओ ना। फार्म हाउस, मंदिर की चीज हमेशा गरीबों पे बात आ जाती है कि महाराज गरीबों का क्या होगा, उनका क्या? तो मंदिर की चीज को गरीबों को सस्ते में दोगे, उनकी गरीबी कभी दूर नहीं होगी, कभी दूर नहीं होगी। ये 90% समाज के लोग, मंदिर की चीज समाज को सस्ते में मिलना चाहिए। समाज के लिए क्या लाभ है फिर इस तीर्थ क्षेत्र से? और बिजोलिया भी इससे हमें पता नहीं है, लेकिन देखो भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, यहां भी है। अरे भाई तीर्थ क्षेत्र इतना बड़ा, समाज को क्या लाभ है इससे? कम से कम शादी विवाह हो तो ये धर्मशाला समाज को मिलना चाहिए। अरे भाई आप होटल में जाओगे तो कितने में मिलेगा? उससे क्या मतलब समाज का क्षेत्र, समाज को क्या फायदा है? समझ लेना ये बर्बादी का दिन है। जो व्यक्ति ये कहे कि क्षेत्र बनने से समाज को क्या लाभ है, समझ लेना उस समाज का बर्बाद होना निश्चित है, और जिसने कहा उसकी तो बर्बादी निश्चित है। क्षेत्र से तुम्हें लाभ नहीं देना है, तुम्हें यह बोलना है मेरी बारात आने पर इस क्षेत्र को क्या लाभ है। देखना उल्टा, क्षेत्र है, हमारे यहाँ कार्यक्रम है, क्षेत्र में होने से हमें क्या लाभ है, ये तुम्हारे बुरे दिन आने का लक्षण है। और तुमने कहा बारात आ रही है, इससे क्षेत्र को क्या लाभ मिलेगा? बोले ये लाभ मिलेगा 1 लाख रुपया जो हम होटल में देंगे, वो 1 लाख रुपया हम मंदिर की धर्मशाला में लेंगे, 1 रुपया कम नहीं करेंगे।
और 1 लाख रुपए हम सीधे मंदिर से देंगे, मंदिर में देंगे, इसलिए मंदिर को 1 लाख रुपए का लाभ होगा। और हम जब वहां ठहरेंगे हमारे यात्री तो वे भी दान देंगे तो वो लाभ होगा। इसलिए मैं मंदिर में ठहरा रहा हूं। अब 2 नीति आ गई। मंदिर की धर्मशाला 5,000 में मिल रही है, इसलिए हमने तीर्थ क्षेत्र में शादी करने का भाव किया है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि होटल में जाएंगे तो लाख रुपए लगेगा और मंदिर में 5,000 में मिल रहा है अपने धर्मशाला, और पूरे कमरे अपने, और उसमें भी दादागिरी है, नल बिजली लाइट सब अपनी, अपन तो कमेटी के अपना क्षेत्र है, इसलिए शादी कर रहा है। महानुभाव, सड़क पर बैठ के शादी कर लेना, पेड़ के नीचे शादी कर लेना, इस भाव से शादी मत करना, नहीं तो जिसकी शादी हुई है वो जिंदगी भर पत्थरों से सिर फोड़ फोड़ के मर जाएगा, एक पत्थर भी साबुत नहीं निकाल पाएगा, बर्बादी निश्चित है। अब वही देखिए, मंदिर में क्यों यहां शादी करना चाहते हो? बोले देखो मैं तो होटल में ले सकता हूं 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख रुपए मंदिर में दूंगा, और हमारे सारे रिश्तेदार आएंगे, सब धर्मात्मा हैं, और मंदिर में आएंगे तो नियम से वे गुल्लक में भी डालेंगे, नियम से शांति धारा की बोली भी लेंगे। इसलिए मेरा मन है कि मेरे यहाँ की शादी तीर्थ क्षेत्र में हो, जिससे इस बारात से मेरे से तीर्थ को लाभ हो। जय हो। अंतर हो गया कि नहीं भैया, बताओ दोनों में कितना अंतर हो गया? एक कह रहा है मेरी बारात से तीर्थ को लाभ हो, पैसा तो हमारा लगेगा ही, लेकिन 1 लाख रुपया होटल वाले को क्यों दूं? होटल वाला तो पाप में लगाएगा, ये 1 लाख रुपया में ईमानदारी से देगा। वो पहले पूछ लेगा होटल में 1 लाख लगेगा यदि मैं कार्य करूंगा, तो कमेटी भी कहेगी नहीं हम तो 50,000 में दे देंगे, सम्यक दृष्टि जीव कहेगा नहीं। कमेटी ने 50,000 निश्चित किया है कि भाई पूरा गार्डन पूरी धर्मशाला 50,000 दो, लेकिन जो जैनी होगा, बनिया की बात नहीं कह रहा हूं मैं, बनिया और जैनी में अंतर है। जैनी पहले होटल का पूछ के आएगा कि यदि मैं इतने कमरे इतना मैदान में रहे तो कितना रुपया, वो कहेगा 1 लाख रुपया, तो कहे कमेटी से, कमेटी के साहब 50,000 रुपया निश्चित किया है, बोले नहीं मैं 1 लाख रुपया दूंगा, क्योंकि यदि मैं होटल लेता तो 1 लाख लगता, तो मंदिर में मैं 1,11,000 दूंगा, क्योंकि ये मंदिर में जाएगा। जय हो, जय हो। अच्छा वहां का 1 लाख कहां जाएगा? और यहां 1,11,000 दिया, वो कहां जाएगा? धर्म में, मंदिर में जाएगा। ऐसी जैनी की बुद्धि आएगी। तो मंदिरों की धर्मशालाएं सस्ते में मिलना, और सस्ते में मिल रही है इसलिए हम यहां शादी करेंगे, ये बहुत बड़ा निर्माण है, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अवशगुन है, अमंगल हो गया। जिन जिन की शादियां इस भावना से तीर्थ क्षेत्रों में धर्मशालाओं में होती हैं, उनकी जिंदगी में कभी सिद्धियां नहीं होती। वे बड़े होकर के दोनों दंपति अपनी जिंदगी के खर्चे भी नहीं निकाल पाते, हमेशा धंधों में घाटा पड़ते। मैंने पूछ लिया 2-4, मैं जो कुछ भी कर बोलता हूं सब प्रैक्टिकल बोलता हूं। हाँ, एक व्यक्ति महाराज जी हम तो जो कार्य कर रहे हैं कभी सिद्धि नहीं हो रही। मैंने कि तेरी शादी कहाँ हुई थी? बोले मंदिर के तीर्थ से। मैंने क्यों की थी? बोले महाराज वहां सस्ता किराया था, होटल में ज्यादा लगता। मैंने कि जा मर जा, जिंदगी भर कमा कमा के 9 खाए, तेरा की भूख बनी रहेगी। और ये भी मैंने प्रैक्टिकल करा लिया, एक भक्त से कराया। महाराज जी मेरा भाव है शादी करने का, तो मैंने कहा देखो तीर्थ क्षेत्र पे करो आप, लेकिन बस एक शर्त पे करना, तुम होटल में जाकर के जाओ, वहां जो पैसा लगे उससे ऊपर बढ़ा करके मंदिर में किराया देना। महाराज कमेटी वालों ने तो कम किया। मैंने कहा कमेटी वालों की मत मानना, मेरी बात मानो। और तू मेरा भक्त है, उसने बराबर जो होटल का पैसा था, जो जो वहां पानी का जो भी तुम्हारा लगता है, वो सारा हिसाब बना करके कमेटी के निर्णय करने पर उसने वो पैसा जमा कराया। उसकी जिंदगी में आज ऐसा है कि वो 1,00,000 लाख रुपए की बात थी, आज वो करोड़ों से खेल रहा है और दान भी दे रहा है। इसलिए मंदिरों को, संपत्ति को अपनी बपौती मत समझो। ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है, सारे पूरे भारत के लिए आज का संदेशा है। मंदिरों की संपत्ति का उपभोग करने में मत समझो कि हमें फोकट में मिल गई, मत समझो कि हम कमेटी के पदाधिकारी हैं, मत समझो कि हमारी कार्यकारिणी है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारे लिए क्या लाभ है, क्षेत्र बन गया समाज को क्या लाभ है। ये गलती मत करो, मत करो, मत करो, चाहे भली कैसी भी हो। मंदिर की संपत्ति का दुकान है, आज सारी दुनिया में कितनी दुकानें हैं मंदिरों की संपत्तियां,
दो 50-50 रुपए पे लिए बैठे हैं अभी भी उर्दू। और उनसे कमा रहे हैं, उनसे कमा रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं। मत करो ऐसी गलती। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे अवगुण करे हजार। थोड़ा पुण्य है, अन्यथा ऐसा समय आ जाएगा कि लोग तेरे हाथ में सोने की मोहर रहेंगे और वो अंगारा हो जाएगा, क्योंकि तूने मंदिर का उपयोग किया है। इसलिए हमेशा ध्यान रखा करो। मैं तो ये कहता हूं अपने भक्तों से, जब आप कभी धर्मशाला में रुकने जाओ तो आप ईमानदारी से देख लो, जिस प्रकार का धर्मशाला का कमरा है, यह कमरा यदि मैं होटल में लेता तो कितना रुपया लगता, कितना रुपया लगता? मैं उतना रुपया दूंगा। कमेटी कुछ भी रखे, कुछ भी रखे, मैं तो उतना दूंगा। भोजन आप करते हैं, आप ईमानदारी से, जो जैनी होगा, मेरा भक्त होगा, मान लो किसी क्षेत्र पर पैसा उन्होंने कमेटी वाले निर्णय कर लेते, अरे भाई 60 रुपए का पड़ता है, अपन 40 रख दे रहे हैं। क्यों? तुम्हारी भपौती है जो 40-20 रुपया का, अब 20 रुपया मंदिर दे देगा, 20 रुपया मंदिर पूजेगा। गलती मत करना। आप ईमानदारी से, आपको सब कुछ मालूम है कि जो मैंने भोजन खाया है ये 40 रुपए का है कि 60 रुपए का है, आजकल सब पता रहता है। यही भोजन आप होटल में करते तो कितने रुपए में करते? बोले साहब 60 रुपये लगता, 100 रुपया लगता। मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, आपको खाते समय महसूस हो कि ये होटल में भोजन करता तो मेरे 100 रुपया लगते, और कमेटी ने 40 रुपया रखा है, आप वहां 100 रुपया देकर आइए, ईमानदारी से देके आइए। नहीं साहब 40 रुपया है, नहीं मैंने 100 का खाया है। कमेटी कह रही नहीं साहब हमारी कमेटी ने 40 रुपये रखे। बोले आपने कितना रखा मुझे पता नहीं, मैंने तो 100 का खाया है, ये 100 रुपया जमा कीजिए। देखो आपको कैसी सिद्धियां होती हैं, कैसी सिद्धियां होती है। बल्कि ये झगड़ा और करते हैं कि आगे रहने दो, इतना ही बहुत है, ज्यादा हो गया है ना। ज्यादा नहीं हो गया, सही हो गया। हाँ ध्यान में। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपने जो बताया वो बिल्कुल यही मैं समझना चाह रहा था। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मुझे जैसे सोने की झारी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या मंदिर में संबंधित कार्य जो लोग भी करते हैं, हम जो एक व्यवस्था रूपी मुनाफा जो अर्जित करते हैं, तो वो भी इसी श्रेणी में इसके 2 रूप है। अब व्यापार, ये बात अलग हो गई, बिल्कुल अलग हो गया, प्रश्न बिल्कुल अलग हो गया। व्यापार के करने में 2 रूप है। पहली बात तो व्यापार में मंदिर को सामान भेजना, आप सामान भेजते हैं, सभी सामान भेजते हैं, कोई किराना भेजता है, कोई लोहा भेजता है, कोई कपड़ा भेजता है, कोई सोना भेजता है अपने, तो अपने हाथ से लेने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन ईमानदारी से सबसे पहले उसमें, यदि आपको मालूम है कि मुझे सारी दुनिया से मैं प्रॉफिट लेता हूं, सारी दुनिया से मैं कमाई करूंगा, लेकिन ये मेरे भगवान के लिए जा रहा है, इसमें प्रॉफिट नहीं लूंगा। मंदिर से प्रॉफिट नहीं कमाना, कभी नहीं कमाना, भूल करके नहीं कमाना। सारे संसार के भक्तों से इस प्रश्न के माध्यम से मेरा संदेशा है। ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, महाराज वो अपने वहां से अपनी दुकान पे से अध्यक्ष है, वो अपनी दुकान से लोहा भेज देता है, वो अध्यक्ष वो चावल भेज देता है, जो जहां का होता है। क्यों? मैंने बोले महाराज कमाता है खूब जम के और घटिया माल दे देता है। हाँ ऐसे पकड़े भी गए, घटिया माल पकड़ा है। ऐसी गलती मत करना। मंदिर को जब पैसे कोई माल देना है तो स्पष्ट रूप से ये भाव करो कि मंदिर से मैं नहीं कमाऊंगा, जो लागत मूल पड़ा है, जो लागत पड़ा है उसी लागत मूल पर मैं दूंगा। जो लागत मूल पर पड़ा है खर्चा निकाल लीजिए, कोई अपनी तरफ से मत पूछिए। जो लागत मूल पर पड़ा है आपको मालूम रहता है, मैं ईमानदारी से चोखा माल लागत मूल पे दूंगा। अब यदि आपको प्रॉफिट कमाना ही है तो आप ईमानदारी से एक लक्ष्य बना लीजिए कि मेरा इतना नियम है कि इतना प्रॉफिट मैं लूंगा, तो वो उतना प्रॉफिट आप लेकर के, और मेरा तो कहना है लेकर के, यदि लेना ही है तुम्हें तो लेकर के किसी दूसरे बहाने से दे दीजिए। इधर ले लीजिए, उधर गुल्लक में डाल दीजिए, या कोई बोली दे दीजिए, ये भी हो सकता है। एक परंपरा है तुम्हारे यहाँ कि रिश्तेदारों के यहाँ जब आप भोजन करने जाते हैं 2-3 दिन में, तो हमारे पूर्वजों ने बड़ी अच्छी परंपरा बनाई। वहाँ 3 दिन आप रिश्तेदार में ससुराल में रुक के आए, तो अब वहाँ तो ये तो कहोगे नहीं 3 दिन का बिल कितना हुआ, ना वो मांगेगा ना तुम्हें देना है।
तो कितनी अच्छी परंपरा बनाई, जब व्यक्ति जाने लग जाता है तो पालने की तरफ जाता है और 500 रुपये और बच्चे को पकड़ा के आता है। मैंने इस पर सोचा, उस बच्चे के क्या काम के 500 रुपया? ये कुछ नहीं है बंधुओं, ये 3 दिन का बिल है। कुछ नहीं बंधु, पक्का मालूम है। और वो परिवार वाले रोकते हैं, नहीं 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 सर, आप चुप रहिए, मुझे बच्चे को देने का हक है। और तुम्हें भी मालूम है और उसको भी मालूम है कि ये 500 रुपया किसके पास जाएंगे, और वहां जाके दे के आता है। ये बिल पेमेंट करने का भारतीय सभ्यता का इतना अच्छा तरीका मुझे लगा कि मैंने कहा वाह, बिल भी चुका दिया और उतना देंगे। और ये भी ध्यान रखना, तुम यदि आ गए, उन्होंने महाराज उन्होंने मांगा नहीं, दिया नहीं, आ गए ना, तो महिलाएं तुम्हारे जाने के बाद तुरंत बच्चे का पालना देखती है। आपका हंसना बता रहा है कि बात सही बैठी, धुआं में लाठी, और फिर बाद में गुड़गुड़ करती, 3 दिन रह गया, 2 रुपया छोकरे को भी नहीं देंगे। एक सभ्यता है, तो ये कितनी बड़ी सभ्यता है। ऐसे ही कभी मंदिर में ऐसा पड़े, ठीक है मैंने प्रॉपर ले लिया, तो किसी दूसरे बहाने जाकर के वो दे देगा। लेकिन देवता से क्या करना, जिनके आशीर्वाद से सारी दुनिया चल रही है, जिनके नाम लेने से सारा व्यापार चलता है, उन्हीं से कमा करके क्या करोगे, कहां सिद्धि होगी, नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 तरीके मैंने बता दिए। मीना जी ठोला के बाद तैयार रहेंगे श्री जिनेंद्र कुमार जी जैन टूडला। और बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से दोनों सोने की जारी और आप लोगों के अंशदान से बनकर तैयार हो चुके और रोज बड़े बाबा की शांति धारा हो रही है। तो विश्व के सबसे बड़े बाबा तपोदय तीर्थ क्षेत्र के महाअतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की जो बेदी है, उस पर सोने का काम अब शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। और उस सोने के काम के लिए संतोष जैन दिल्ली 51 रुपए, सन्मति जैन, पुष्पा जैन दिल्ली 51 रुपए, नीलम जैन सपरिवार 51 रुपए, राज जैन सपरिवार, एक बार बोल के बाकी नाम बोलो, सपरिवार अलग अलग महाराज। इसमें एक सोने की अंगूठी श्रीमती प्रतिभा जी ठोला सिंगोली 11,000 रुपए, महक जैन जिलमिल 10 ग्राम सोना, सोहन लाल जी सुदेश जी जैन सपरिवार मुजफ्फरनगर 51 रुपए, गंगवाल गोटा मंदिर अजमेर 11,000 रुपए, पवन कुमार अनिल कुमार जी जैन ग्वालियर 51 रुपए, चंचल विवेक जैन मिलन विहार दिल्ली। और एक सोने की अंगूठी श्रीमती उमा जी गंगवाल बिजूरिया। और जो शिलान्यास यहाँ चल रहा है, इसमें पंच परमेष्टि की 5 शिलाएं रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है महक जैन जिलमिल 21,000 रुपए की राशि से। आप सभी के पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखेंगी। मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, जब बड़े बाबा शुरू से पत्थर से भगवान बन गए, मैंने शुरू से देखा है पहली बार उनको पत्थर से भगवान बनते हुए। जब मैंने पहले दिन दर्शन किए तो मुझे ऐसा मालूम हुआ, भगवान ने मुझसे कहा, पहले तो हंसे भगवान और फिर कहा कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। इसका क्या उत्तर है? बड़े बाबा भगवान के पहले दर्शन किए तो इसको ऐसा अनुभव हुआ कि बड़े बाबा ये कह रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। कहाँ नहीं जाओ? पता नहीं है कहाँ जाओ। तुम्हारे मन में कहीं ऐसे जाने का भाव हुआ होगा, इसलिए शायद उन्होंने संकेत दिया मत जाओ, परेशानी में पड़ जाओगे। ऐसा कोई संकेत होता है। कई बार ऐसी कोई संकेतों को बहुत गहनता से सोचना पड़ता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक बार ऐसा भद्रबाहु स्वामी के साथ हुआ था कि भद्रबाहु स्वामी जब आहार के लिए जा रहे थे तो पड़गहन जब होने के बाद एक पालने में बच्चा पड़ा हुआ था। वो बच्चा बोल नहीं सकता था। उन्होंने कहा लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ। तो भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि आहार के समय तो सब लोग कहते हैं अत्रो अत्रो, आइए आइए आइए, पर ये उल्टा शब्द कैसे सुनाए पर लौट जाओ लौट जाओ। तो उन्होंने लौट करके निमित्त ज्ञान लगाया कि उस समय उनको ये संकेत था कि उत्तर भारत छोड़ करके दक्षिण भारत तरफ जाओ, यहाँ अकाल पड़ने वाला है। तो कभी कभी कोई संकेत ऐसा होता है कि हमसे कोई गलत होने वाला है और संकेत मिलता है मत करो मत करो मत करो। ऐसा कोई संकेत होगा, तुम अपने अंदर की बात जानो और भगवान जानो, तुम जानो, ये अंदर की बात है। नमोस्तु गुरु। जिनेंद्र कुमार जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती दमयंती जी हरसोरा कोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
ऐसा है, ये मूल नायक जो मूर्ति होती है, श्री जी विराजमान होते हैं, उनकी अवश्य मतलब पूजा करना चाहिए, या मतलब और किसी तीर्थंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए? किनका ये मेरी किनका जिज्ञासा है। किनकी मूर्ति? जैसे पार्श्वनाथ की है 90 बिजौलिया में मूल नायक, तो मतलब मूल नायक की जरूर मतलब पूजा होनी चाहिए या नहीं? कोई जरूर नहीं। देव सात गुरु में सबकी पूजा समाहित है, करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अनिवार्य नहीं है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। देव सात गुरु में सब आ जाते हैं। यही जिज्ञासा थी। दमयंती जी के बाद तैयार रहेंगे मुनि सूरज जी जैन कटंगी। गुरुवर के चरणों में त्रैवाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अज्ञानता को हम जानते हुए भी उससे निवृत्ति नहीं कर पाते हैं और ज्ञान को जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं कर पाते हैं, इसका क्या कारण है? जान करके नहीं कर पाना उसका कारण देखा जाता है, मजबूरी है, क्या है। क्योंकि कोई भी घटना को हम घटना मात्र से हम उसका कोई सजा का निर्णय नहीं कर सकते। किसी ने मर्डर किया है, लेकिन एक सजा निश्चित नहीं की जा सकती। उस पर यह देखा जाना है कि उसने किस लिए किया है, क्यों किया है, शराब के नशे में किया है, किसी से बात होके किया है, अनेक कारण होते हैं। तो ऐसे प्रश्न के जवाब जब तक कारण नहीं पता चले कि जानते हुए उसने ऐसा क्यों किया, क्या मजबूरी थी, क्या कारण था, किस कारण थे कर्म के उदय में, और करने के बाद उसको फीलिंग है या नहीं, दो बातें होती हैं। एक करने के बाद देखा जाता है उसकी फीलिंग क्या है। आपने देखा है करने के बाद कई लोगों को इतनी फीलिंग होती है कि जेल में आजीवन कारावास होते हैं और उनको बीच में छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। क्यों? कि उनको अपराध की फीलिंग हो रही, और उनको ऐसा फीलिंग हो रही है कि मुझे सजा ठीक मिलना ही चाहिए, मेरे से गलती हुई। तो ऐसे लोगों को माफ भी कर दिया जाता है। तो जानते हुए गलती करने का पहले कारण जानना पड़ेगा कि ये गलती उसकी किस कारण से हुई, तभी कोई बात का निर्णय किया जा सकता है। मुनि सूरज जी जानते जैन। हुए भी हम प्रवृत्त क्यों नहीं हो पाते? ओम शांति। मुनि सूरज जी जैन के बाद तैयार रहेगी ब्रह्मचारिणी सपना दीदी। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं कोल इंडिया में कार्यरत हूँ और मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह है जहाँ मंदिर नहीं है महाराज जी। तो ये किन असादा कर्मों की वजह से है, और क्या मैं ऐसा उपाय करूँ कि मेरा स्थानांतरण मंदिर वाली जगह हो जाए, और जब तक नहीं होता है तब तक मैं यानी उसका जहाँ मंदिर रहा होगा वहाँ तुमने उसकी उपेक्षा की होगी, जहाँ मंदिर रहा होगा वहाँ मंदिर को दर्शन नहीं किया होगा, तो मंदिर ने अभिशाप दिया कि जा तेरे यहाँ ऐसी जगह आजीविका मिलेगी जहाँ मंदिर नहीं होगा। कोई ना कोई उपेक्षा का ही परिणाम है। इसलिए जब तक नहीं है, पहली बात तो प्रयास करो कि ऐसा हो। नहीं है तो जो मंदिर का समय होता है उतने समय में उन पूजाओं को, उन भक्तांबर पाठों को उतना समय अपने कमरे में अपने स्थान पर बैठ करके नहा धो करके और उतनी क्रियाओं को करना चाहिए। जैसे पूजा करना है, मंदिर नहीं है, तो स्वाहा के स्थान पर नमः बोलकर करिए। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय जन्म मृत्यु विनाशनाय आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा नहीं बोले, स्वाहा जब बोले जब चढ़ाना पड़ता है। तो पूजा पढ़िए, लेकिन स्वाहा के स्थान पर नमः बोलिए। भक्तांबर पाठ पढ़िए, यानी जो समय मंदिर में लगता है उस समय को निश्चित करके और वचनात्मक रूप से यदि पढ़ते हैं तो भी तुम्हारा ये कर्म कर सकता है, और शीघ्र ही ऐसे स्थान पर आ सकते हो जहां मंदिर होगा। ब्रह्मचारिणी सविता दीदी के बाद तैयार रहेंगे जितेंद्र जी शास्त्री गुना। और बंधुओं, असीम कालीन भक्तामर विधान के लिए श्रीमान कांतिलाल जी, प्रकाश चंद जी, कीर्ति जी, रजत जी, सगुन जी, बढ़िया रतलाम, इनने एक दिन की भक्तामर विधान करने को सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखें। जगत पूज मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण पूज्यपाद श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में अनंत शाह नमन नमन नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जीवास्तिकाय, जीव द्रव्य, जीव तत्व और जीव पदार्थ, इनमें क्या अंतर है? जीव द्रव्य एक अनादि अनंतकालीन एक ऐसी शक्ति है जो निरंतर अपने अस्तित्व को कायम रखती हुई दुनिया में विद्यमान है, जो एक वस्तु है, जी कीमत है। और जीवास्तिकाय वो है जो
अनेक प्रदेशों को स्थान को घेरता है। एक प्रदेशी ना होकर अनेक प्रदेशी होने से जीवास्तिकाय कहते हैं। जीव तत्व वह है, कूटस्थ नहीं है। प्रति क्षण कोई ना कोई अपना परिणाम करता है, कोई ना तद्भावम तत्वम, उसका कोई ना कोई परिणाम होता है, इसको तत्व बोलते हैं। जब जीव द्रव्य तत्रूप परिणत होता है तो जीव का एक नया नाम होता है, नया टाइटल होता है, उसको पदार्थ बोलते हैं। जैसे कोई जीव एक पूजा कर रहा है, पुजारी, तो एक व्यक्ति हुआ, वो हुआ सपोज को लो जीव द्रव्य, और पूजा करने का जो भाव आया वो हुआ तत्व। और ऐसा व्यक्ति जो पूजा कर रहा हो उसको पुजारी कहना, ये हुआ पदार्थ। द्रव्य और तत्व मिलकर के जो उसको टाइटल मिलता है उसको पदार्थ बोलते हैं। क्योंकि जीव सामान्य होता है, लेकिन जब वो भाव करता है तो उस भाव के अनुसार उसका टाइटल होता है पद अर्थ। अर्थ इस समय कौन से पद पर अधिष्ठित है, किस नाम से जाना जा रहा है, क्या उसकी विवक्षा है, तो आपको समझाने के लिए व्यक्ति मान लो जीव है, पूजा उसका तत्व है और पुजारी पदार्थ है, ऐसा माना दे। और अस्तिकाय वो है, प्रदेशों की अपेक्षा से अस्तिकाय बोलते हैं, ऐसा चारों में अंतर जाना। जितेंद्र शास्त्री के बाद तेहरेंगी श्रीमती पुष्पा जी गंगवाल हावड़ा। महाराज श्री नितिन जैन मुजफ्फर की जिज्ञासा आई है, नमोस्तु गुरुवर, हमारे यहाँ पर 3 वेदी हैं, एक वेदी में बाहुबली भगवान मूल नायक है, क्या यह उचित है? आपने 28 फरवरी को बताया था कि मूल नायक बाहुबली नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या करें? हाँ। हमारे यहाँ 3 वेदी है, उसमें एक वेदी में बाहुबली भगवान मूल नायक है, क्या यह उचित है? आपने 28 फरवरी को बताया था कि मूल नायक बाहुबली नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या करें? मंदिर के मूल नायक है कि वेदी के मूल नायक है? वेदी के मूल नायक। वेदी के मूल नायक में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अकेले भी बाहुबली कई बार वेदी पे बैठते हैं, कोई बाधा नहीं। मंदिर के मूल नायक नहीं होना चाहिए। मंदिर का मूल नायक वही 24 तीर्थंकरों के अलावा कोई दूसरा मूल नायक नहीं हो सकता। मंदिर का, वेदियों की में कोई बाधा नहीं, बैठते ही। पुष्पा जी गंगवाल और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संतोष जी पटवारी बिजोनिया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज और ये भी ध्यान रखना, मंदिर में प्रवेश करते ही, जैसे हमने उस दिन शायद हो सकता है चांदखेड़ी का उदाहरण दिया था, वहाँ के मूल नायक आदिनाथ थे, लेकिन प्रवेश करते ही जो सामने वेदी पड़ती है उस पर तीर्थंकर की ही मूर्ति होना चाहिए। सामान्य केवली सिमंदर आदि भगवानों की कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए। प्रवेश करते ही, मंदिर के दरवाजे के अंदर जाते ही सामने तीर्थंकर का ही दर्शन होना चाहिए, क्योंकि वो संपूर्ण बाह्य और अभ्यंतर लक्ष्मी के धनी होते हैं। सांसारिक दृष्टि से, गृहस्थ की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, लोक सुख समृद्धि की दृष्टि से तीर्थंकर का मंदिर में प्रवेश करते ही प्रथम दर्शन करना सगुन पर विशेष सगुन होता है। जी कैसा रखें? पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान परिवेश में हम सभी लोग जो गृहस्थ लोग हैं वह अंग्रेजी माह के अनुसार दिन के अनुसार अपने जन्मदिन या वर्षगांठ आदि मनाते हैं। मुनिश्री, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ महाराज श्री, वह 29 फरवरी को संपन्न हुआ, जो कि 29 फरवरी मतलब 29 का महीना आता है फरवरी का 4 साल में एक बार आता है। तो महाराज श्री, उस वर्षगांठ को मनाने के लिए बिजौलिया वाले हम सभी लोग किस प्रकार उसको मनाएंगे? हम लोगों ने जो पंचकल्याणक किया वो पंचकल्याणक तारीख के अनुसार नहीं किया। हमने तो मुहूर्त जो निकाला था वो फाल्गुन सुदी एकम का निकाला था। फाल्गुन सुदी एकम, फाल्गुन सुदी ना, फाल्गुन सुदी एकम से लेकर के पंचमी छठ तक जो भी हुआ तो वो निकला। तारीख को तो आपकी तारीख पड़ गई तो मैं क्या करूं? तो हम तो जो भी क्रिया करते हैं, मनाते हैं, तिथि के अनुसार मनाते हैं। चाहे भगवानों के कल्याणक हो, सब कुछ अपने यहाँ तिथि के अनुसार होता है। अब वो अनायास 29 तारीख पड़ गई तो अब कौन सी तिथि को वर्षगांठ मनाओगे, ये विचार नहीं, प्रश्न है। तो अपन केवल ज्ञान स्थली है तो केवल ज्ञान स्थली की 28 फरवरी को मनाओ, जो सदा पड़ेगी। जय हो।
क्योंकि ये केवल ज्ञान स्थली है। तो भगवान को केवल ज्ञान 28 को हुआ था कि 29 को? 28 को। 28 तो 28 तो हमेशा पड़ेगी ना, हमेशा। बस तो 28 को बनाया करो बस। पुष्पा जी गंगवाल, बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से सहस्त्रकूट जिनालय और नंदीश्वर जिनालय का शिलान्यास बराबर चालू है और इसमें एक शिला रीम शिला 5100 रुपए और पंच परमेष्टि की 5 शिला 21,000 रुपए की राशि से रखी जा रही है। तो मेरे पास 500 नाम रीम शिलाओं के हैं, उनमें से कुछ नाम मैं पढ़ रहा हूं। अनुराग जी संजीव जैन मैनेजर बिजूलिया, गौतम जी गौरव जी पाटोदी जयपुर, एस के जैन आगरा, मोहनलाल संजय जैन बापूनगर देवगढ़, विजय कुमार राव का मेडिकोस तहसील सिंगोली सीतापुर, हेमंत पदमचंद जैन गोदिका जयपुर, डॉक्टर गिरीश सरिता जैन दमोह, रवीश ऋतु रित्या जैन इंदौर, मनीष आशीष सिंगई सिलवानी, सारिका सोनिका जैन बेंगलोर, सुमित प्रसाद राजकुमार जैन गुजरावाला टाउन दिल्ली, आशीष निखिल मान्या जैन करोल बाग दिल्ली, सोनू ऋतु सक्षम आरव नोएडा, जितेंद्र नीलम जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती जया श्री धीरज कल्याण मुंबई, महेश निशा जैन करमपुरा दिल्ली, मंजू कपिल जैन गुड़गांव, अतुल जैन निशा जैन दिल्ली, नेमीचंद सरला जैन जबलपुर हनुमान ताल, नेमचंद जैन चंडीगढ़, अमित सेठी जयपुर, सुरेश कुमार विशाल जैन जयपुर, व्रतिका सुरेश कुमार जैन गोधा जयपुर, शांतिलाल जी दीपक कुमार जी जैन कोटा, ओम प्रकाश जी जैन गदिया चित्तौड़गढ़, हुकमचंद आदि जैन बेंगलोर जयपुर, संजय संगीता मोदी बेंगलोर, कुणाल जैन जयपुर, मुन्नी देवी जैन जयपुर, देवेंद्र कुमार जैन पिलेश विहार कॉलोनी रोहतक हरियाणा, अनीता जैन दरियागंज दिल्ली, सुभाष चंद सिंगई हैदराबाद, प्रमीला सिंगी जैन भुवनेश्वर, विकास अग्रवाल रानी सती मंदिर के पास गोंदिया महाराष्ट्र, अशोक कुमार माधुरी जैन राजा खरियार जिला नुआपड़ा ओडिशा, आदिश्वर कुमार जैन क्रेशर वाले सपरिवार तिजारा, रमेश चंद जी भव्य ज्वेलर्स तिजारा, मीनू गर्ग सपरिवार कोट कुपरा पंजाब, अंशुल जैन दीपांशु जैन तिजारा, प्रेमचंद अशोक कुमार जैन तिजारा, निशा जैन मनीष जैन हेली मंडी पटोदी, सुधीर जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली, शिवेश अग्रवाल शशि अग्रवाल कराची खाना कानपुर, चमन सिंह कांता छाजेड़ अजमेर, आनंद कुमार रोहित जैन द्वारका दिल्ली, स्वर्गीय जय कुमार जी जैन की स्मृति में चंद्रवती जैन उत्तम नगर दिल्ली, भानु कुमार आभा जैन पांड्या कुचामन सिटी, सुषमा आनंद जैन सिवनी, सुंदरलाल जी शीलचंद जैन और ललितपुर, राजसंग सत्येंद्र जैन अहमदाबाद, भानु कुमार विमला जैन टूंडला, देसज आशीष जैन विदिशा, ताराचंद जैन मालवीय नगर अलवर, अजय कुमार जैन उज्जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन उज्जैन और शारदा जैन छिपा टोला आगरा। अभी बहुत सारे नाम मेरे पास और है, थोड़े थोड़े करके मैं घोषणा करूंगा, आप जिज्ञासा रखें। गुरुवार त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं जिज्ञासा पूछना चाहती हूँ कि मिथ्यात्व कितनी तरह के होते हैं? मिथ्यात्व कितने तरह के होते हैं? मिथ्यात्व कितनी तरह के होते हैं? मिथ्यात्व मूल रूप से 5 प्रकार के होते हैं और उत्तर भेदों की अपेक्षा जितने जितने मिथ्या दृष्टि हैं उतने प्रकार के होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व के असंख्यात लोक परिणाम होते हैं, लेकिन उनको 5 रूप में बांटा गया है। विपरीत मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, संशय, एकांत और वैनेक, ये 5 मिथ्यात्व होते हैं। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्रीमती गिसीबाई पटवारी जैन, श्री लाभचंद जैन, श्रीमती आशा जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अर्चना जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती स्वाति जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती तिलका जैन, श्री आशीष जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती मोना जैन, श्री अविचल जैन, श्रीमती सिमरन जैन, छवि, लक्षित, ध्रुवी, दक्षिता, परिधि, माही, देविका, जयेश, कमोद जैन पटवारी व समस्त पटवारी परिवार बिजौलिया।